अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। प्रोग्राम सुबह का सितारा, मैं हूँ आपकी मेज़बान नबीहा इजाज़ खान। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैर आफ़ियत से हैं, अच्छी सेहत में हैं, अपने दिन का आगाज़ कर चुके हैं। तो जैसा कि आप तमाम लोग जानते हैं कि हमारे प्रोग्राम में हेल्थ के हवाले से, हेल्थ अवेयरनेस के हवाले से एक सेगमेंट लाजमी होता है ताकि मैं कुछ सीख सकूँ, आप लोग समझ सकें। अगर कोई खुदा ना खास्ता कोई हेल्थ कंडीशन है, समटाइम बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, हमारी हेल्थ कंडीशंस ऐसी होती हैं जो कि हिडन होती हैं, हम उसके बारे में इतनी नो हाव नहीं रखते, या हम बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारी कंडीशंस को बहुत केयरलेस होकर डील करते हैं या डील ही नहीं करते हैं। तो आज हम एक ऐसी ही चीज़ के बारे में डिस्कशन करेंगे इन आवर प्रोग्राम, जो कि आपके लिए कितनी तशवीशनाक हो सकती है। जैसे कि हम तमाम लोग जानते हैं कि जो डायबिटीज़ है वो पाकिस्तान में जिसकी परसेंटेज है वो कितनी ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है। शुगर पेशेंट जो है वो पाकिस्तान जो है वो टॉप 5 कंट्रीज़ में स्टैंड करता है जहाँ पे डायबिटिक लोगों की जो तादाद है वो बढ़ती चली जा रही है। अच्छा, अब हम डायबिटीज़ के बारे में, शुगर के बारे में तो हम पढ़ते ही हैं, जानते ही हैं, बहुत सारे शोज़ भी किए हैं, लेकिन क्या आप ये बात जानते हैं कि जब कोई शख्स खुदा ना खास्ता शुगर पेशेंट होता है तो उसको स्किन के हवाले से किन किन मसाइल या पेचीदगियों का सामना करना पड़ता है? अच्छा, ये मेरे लिए भी काफ़ी नया है और आई थिंक कि बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है और बहुत कुछ जानने को मिलने वाला है कि जो लोग डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनकी स्किन को किन किस्म के चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। तो आज हमारे साथ जनाब इन कॉन्वर्सेशन है द वेरी फेमस मारूफ डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर आतिफ कादमी साहब। अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग डॉक्टर साहब। अच्छा डॉक्टर साहब, ये सेगमेंट मेरे लिए काफ़ी नया है एंड आई एम श्योर हमारी ऑडियंस के लिए भी, जो ये बात नहीं जानते कि इफ़ यू आर डायबिटिक तो फिर हमारी जो स्किन है वो भी इंडिकेट कर रही है या उसमें भी तब्दीलियाँ या चैलेंजेस हमें सामना उनका करना पड़ सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ी मेहरबानी, आपने अपने प्रोग्राम में बुलाया और आपके साथ इंटरेक्शन रहता भी है प्रोग्राम में भी। बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिस तरह आप कह रही हैं, लेकिन मैं एज ए डर्मेटोलॉजिस्ट, अब मुझे अबाउट 45 ईयर्स हो गए हैं डर्मेटोलॉजी में, तो मेरे लिए तो ये ब्रेड एंड बटर है, डायबिटीज़ एंड स्किन। लेकिन अभी जो नए लोग हैं उनके लिए कि जी शुगर और जल्दी इमराज, ये क्या बात हुई। बात सबसे बड़ी ये है, एनी स्किन लीजन, कोई भी आपके बॉडी के ऊपर दाना, पीप वाला, पानी वाला, चेहरे पे खारिश, उसकी अलामात जब भी ऐसी आएंगी तो आपने एक दफ़ा डायबिटीज़ को ज़रूर रूल आउट करना है। ठीक, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं कर रहा हूँ। खाली ये नहीं होता कि जी एक बंदे को शुगर है, डायबिटीज़ मेलाइटिस है, तो वो आप उसकी शुगर कंट्रोल करेंगी तो उसकी किडनी, लिवर, आइज़, वो तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, लेकिन लोग इन चीज़ों को, स्किन की मैनिफेस्टेशंस को मिस कर जाते हैं। अब होता क्या, मेरे पास एक पेशेंट आएगा, अब वो अक्सर आके कंप्लेन क्या करेगा, जो मैं अब आपको सिम्टम बता रहा हूँ कि स्किन के सिम्टम क्या हैं शुगर के मरीज़ में, वो आगे कहेगा डॉक्टर साहब मुझे अक्सर फोड़े फिंसियाँ निकल आते हैं मेरी, और वो ओबीस है। ओबीस का मतलब है भारा जिस्म है, ओबेसिटी है, और वो कहता है कि डॉक्टर साहब मैं सिगरेट भी पी लेता हूँ। वो बंदा आके कहेगा मैं ओबेसिटी भी है, खाने पीने का बहुत शौकीन है। तो मैं उसको कहता हूँ कि आपको शुगर है, वो कहता है नहीं। मैं कहता हूँ कभी टेस्ट कराई, वो कहता है मुझे अलामात ही कोई नहीं, सिम्टम। मैं कहता हूँ कभी कराई है कि नहीं जी, नहीं मैंने, मुझे क्या ज़रूरत है, मुझे है ही कुछ नहीं। अच्छा, जब अब मैंने उसकी देख लिया कि उसकी बॉडी पे वो दाने और पीप वाले फोड़े चेहरे पे, जिस्म पे निकल रहे हैं, वो खारिश भी कर रहा है, तो मैं उसको जब कहता हूँ शुगर कराओ टेस्ट, फास्टिंग भी और HbA1c जो 3 माह वाली है, तो वो पॉजिटिव निकल आती है। फिर वो उसको पता चलता है, ओहो हो डॉक्टर साहब मुझे तो पता ही नहीं था, मुझे तो शुगर है। तो ये अलामात इस वक्त जो हैं आज तक, ये अबाउट 50 के करीब हो गई हैं स्किन डिजीजेज ड्यू टू डायबिटीज़। डॉक्टर साहब, ये जिन सिम्टम्स का हम जिक्र कर रहे हैं और पेशेंट को मालूम नहीं होता या इतनी अवेयरनेस नहीं होती, ये जो सिम्टम्स होंगे ये मर्द ख़वातीन में सेम होंगे या अलग अलग होंगे? स्किन कंडीशन की बात करें, बिल्कुल सेम होंगे। रीज़न सिर्फ फ़र्क ये होता है कि फीमेल्स में क्योंकि हार्मोनल इश्यूज ज़्यादा होते हैं, प्रेगनेंसीज भी करनी है, शादी के बाद बच्चे पैदा होने हैं, उसके बाद हार्मोनल इश्यूज भी रहने हैं। कई ख़वातीन की डिलीवरी नॉर्मल हैं, कईयों की सेक्शन के साथ हैं, कईयों ख़वातीन को प्रॉब्लम्स हैं, तो उनकी प्रॉब्लम्स ज़्यादा हो जाते हैं मर्दों से, जिनको उनमें। अच्छा, कुछ लोगों को ऑब्वियसली मैरिड ख़वातीन में वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी शुगर हो जाती है जी, ड्यूरिंग, वो कहते हैं जी ये, इसको वो औरत कहती है जी मेरी ये फर्स्ट सेकंड प्रेगनेंसी है, मुझे कभी शुगर नहीं हुई, पहली दफ़ा मुझे प्रेगनेंसी में हुई है। अच्छा, वो ख़वातीन को अगर शुगर प्रेगनेंसी में हो तो उसकी भी मैनिफेस्टेशन स्किन पे आती है, अगर वो हो उसमें खारिश, और सबसे बड़ी इसकी जो होती है मैनिफेस्टेशन वो खारिश है।
यानी खारिश का होना बहुत ज़रूरी एक सिम्टम में आता है जो हम डायबिटीज़ में देखते हैं, दानों का। और उसके बाद वो खातून या वो मर्द ये ज़रूर कहेगी कि मेरे दाने निकल आते हैं, मेरे जहाँ मैं खारिश करती हूँ या करता हूँ वहाँ चंबल बन जाती है। तो ये इस वजह से हमें जिन लोगों में बार बार स्किन इन्फेक्शंस हो, बार बार इन्फेक्शन हो, और वो लोग कहते हो कि जी मैं दवाई लेता हूँ, एंटीबायोटिक ठीक हो जाता हूँ, एंटीबायोटिक बंद कर तो फिर आ जाती है, तो इसका मतलब है अंडरलाइंग डायबिटीज़ ज़रूर टेस्ट कराएं। और नंबर 2, जेनेटिक जो डायबिटीज़ है ये बड़ी कॉमन है। अगर पेरेंट्स में थी, मदर को, फादर, चचा, ताया, मामू किसी को फैमिली में है, तो डायबिटीज़ वो हिस्ट्री बड़ी ज़रूरी है। एंड देन यू हैव टू बी वेरी केयरफुल रिगार्डिंग योर डाइट। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइएगा कि जो डायबिटीज़ की हम बात करें, स्किन कंडीशन टाइप 1 और टाइप 2 की जब बात करते हैं, तो जिसको टाइप 1 है या टाइप 2 है, जिनकी हेल्थ कंडीशन, वो स्किन डिजीज़ की जो शिद्दत है उसमें कोई फ़र्क आएगा या वो सेम इंटेंसिटी होगी? बात ये होती है टाइप 1 डायबिटीज़ तो एट बर्थ भी होगी, पैदा हुआ बच्चे को आके टाइप 1 डायबिटीज़ आ गई, बच्चे को पैदाइश पे होती है, क्योंकि माँ को या बाप को डायबिटीज़ है, जेनेटिकली बच्चे को पैदाइश पे डायबिटीज़ है। यानी इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, बच्चा पैदा हुआ तो उसको डायबिटीज़ है। अब उनमें जो सबसे बड़ी सिम्टम्स हैं वो उनमें एज के साथ साथ वेरी करते हैं। अब अगर टाइप 1 या टाइप 2 डायबिटीज़ है और आपकी उम्र छोटी है तो उसमें आपके सिम्टम कम होंगे, उसमें आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन एज यू ग्रो अप, अब बच्चे हैं स्कूल में, टाइप 1 डायबिटीज़ है, बच्चे खेलते हैं, लड़का एक जा रहा है क्लास 3-4 में, वो क्रिकेट खेल रहा है, फुटबॉल, हॉकी, वो गिरते भी हैं, चोटें भी। अब वो जहाँ उसको चोट लगेगी वो ज़ख्म हील नहीं करेगा, सही, वो परसिस्ट करेगा। तो माँ बाप देखेंगे कि भाई ये मेरा बच्चा जो है इसको तो वो जख्म ही नहीं जा रहा, इसका तो बड़ी देर से ये अल्सर बना हुआ है, उसका क्या करना है, उसकी उंगली में, नाखून में पस पड़ जाएगी, उसके जॉइंट्स में पस पड़ जाएगी। सो इन चीज़ों को, जिनको इन्फेक्शन बार बार हों टाइप 1 या टाइप 2 में, तो उनको अगर ये नहीं पता कि उनको डायबिटीज़ है तो उनको डायबिटीज़ के लिए अपनी स्क्रीनिंग करा लेनी चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएगा कि जैसे कि विंटर्स आ रहे हैं, सीज़न चेंज होता है और अक्सर लोगों को विंटर्स आने के बाद स्किन कंडीशन उनकी थोड़ी सी चेंज हो जाती है या स्वेयर हो जाती है, ड्राइनेस बहुत बढ़ जाती है, जैसा कि आपने चंबल का जिक्र किया, ये वाली कंडीशन अक्सर लोगों में बड़ी कॉमन हो जाती है। तो कैसे आइडेंटिफाई किया जाए कि ये वेदर चेंज की वजह से स्किन कंडीशन हो रही है या फिर चूंकि आप प्री डायबिटिक हैं या आपको इंटरनली आप एक मतलब चैलेंज का, हेल्थ इशू का सामना कर रहे हैं, तो ये उस वजह से है, क्योंकि ये अंडरस्टैंड करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं, बात सबसे बड़ी ये है ना कि आपको कभी भी, मैंने आपको बताया ना कि कोई प्रॉब्लम है, आपको पता है प्री डायबिटिक है, लेट्स से एक बंदे को इस्टेब्लिश है कि उसको डायबिटीज़ नहीं, बॉर्डर लाइन डायबिटीज़ है, यानी वो अभी उसको ज़रूरत नहीं दवाइयों की, वॉक से ठीक करे, डाइट से ठीक करे, वेट को कम करे, सिगरेट ना पिए, अगर वो सिगरेट पीता है मीठा कम कर दे, ये तो प्रिवेंटिव। अब बात जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि डायबिटिक्स को अपने 3-3, 4-4 माह के बाद, प्री डायबिटिक्स को भी, जो डायबिटिक है वो तो अपनी डेली भी चेक करते हैं, खुद ही घर में चेक कर लेते हैं, लेकिन जो प्री डायबिटिक्स हैं उनको चाहिए हर 3 माह के बाद अपनी डायबिटीज़ को पूरा स्क्रीन आउट करें, अपना ब्लड शुगर फास्टिंग कराएं, HbA1c कराएं, ताकि उन्हें ये पता चल जाए कि खाली वो प्री डायबिटिक ही हैं या खुदा न खास्ता वो ट्रू डायबिटिक हो गए। डॉक्टर साहब, अगर मैं आपसे पूछूं कि टॉप 5 कौन सी स्किन कंडीशंस हैं जो कि डायबिटीज़ की वजह से हमें हो जाती हैं, तो वो आप कौन सी? जो स्किन कंडीशन सबसे बड़ी बात है, फोड़े फिंसियाँ, जिनको हम फ्रंक्यूलोसिस कहते हैं। फ्रंकुलोसिस के बाद हम उसको फॉलिकुलाइटिस कहते हैं, कार्बंकल कहते हैं, बड़े बड़े बॉयल, आम लेमन टर्म में आप कहते हैं जी मुझे बॉयल निकल आए हैं, एक हुआ है। नंबर 2 इचिंग और प्रोराइटिस, खारिश बहुत होती है। खारिश शुगर के मरीज़ों में अक्सर औकात देखा जाता है कि वो बॉडी पे, टांगों पे, जिस्म पे खारिश करते हैं। नंबर 3 जो होती है बालों का गिरना, कई दफ़ा हेयर लॉस डायबिटीज़ में, डायबिटिक पेशेंट में बहुत ज़्यादा होता है। यंग बच्चा है उसमें बाल गिरने लग जाएं, जिसको डायबिटीज़ है उसको पता ही नहीं है, तो जब इन्वेस्टिगेट करेंगे तो पता चलेगा कि डायबिटीज़ आ गई है। उसके बाद जो हमारी आर्मपिट्स हैं, जो हमारे बगलें हैं और जो हमारे गर्दन है, जो नेक है, इसके अंदर बार बार फंगस हो जाती है। सो डायबिटिक में फंगस बड़ी कॉमन है, ये जिनको ददरी कहते हैं, दाद कहते हैं उर्दू में, वो आ जाती है। और फिर फाइनली ये होता है कि जब भी आप कहीं जाएंगे गर्मी में, वहाँ मसलन 2-3 सीज़न है गर्मी के जिसमें सब लोग घूम रहे हैं,
वो जिसको डायबिटीज़ है उसको उन मौसमों में इन्फेक्शन होने का डर ज़्यादा होता है, क्योंकि वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड का मतलब होता है आपकी कुव्वत मदाफ़त कम हो गई है डायबिटीज़ की वजह से, तो वहाँ उनको फंगस के अलावा एक्जिमा भी बन जाता है, जिसको चंबल कहते हैं। और वो एक्जिमा जो होता है बड़ा कॉमन होता है। इसका मतलब ये होता है कि जहाँ स्क्रैच करेंगे वहाँ ज़ख़म पड़ जाएगा, जहाँ भी आपको थोड़ी सी भी इचिंग होती है, खारिश होती है किसी भी जगह, वहाँ फोड़ा फिंसी बन जाएगा। तो ये अलामात हैं जो कॉमनेस्ट गिनी जाती हैं स्किन में देखने में आफ्टर डायबिटीज। ठीक है डॉक्टर साहब, एक तो ये बात हमें समझ आ गई आपकी गुफ्तगू से कि जो ब्लड शुगर लेवल है उसको कंट्रोल करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आपकी शुगर कंट्रोल होगी तो हमारी जो हेल्थ कंडीशंस हैं वो जो है वो काफ़ी हद तक हम उस पर जो है वो काबू कर सकेंगे। अच्छा, अब जब हम स्किन इश्यूज़ की बात करते हैं कि हमें एक्नी होगी फॉर एग्जाम्पल, जो कि मोस्ट कॉमन एक मसला होता है, ख़वातीन में भी और मर्दों में भी होता है, तो हम बहुत ज़्यादा एक बात सुनते हैं कि बड़े बुजुर्गों से, हमें खुद भी पता है कि वाटर इनटेक ज़्यादा रखो। पहली बात ये आती है कि वाटर इनटेक ज़्यादा रखो, फ्राइड आइटम से आप दूर रहो, तली हुई अशिया का इस्तेमाल कम करो। तो ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन सी केयर है, एहतियात है जो हमें बरतनी है, स्पेशली जब आपको कोई हेल्थ या स्किन कंडीशन की हम बात करें? स्किन कंडीशन देखिए, दो बातें हैं। पहली बात तो यह है कि आप लोग ख़वातीन जो हैं, जब आप लोग आती हैं, आप एंकर हैं, एक बंदा शोबिज़ में काम कर रहा है, मॉडलिंग, तो जो कॉस्मेटिक्स हैं ये सबसे ज़्यादा कॉज करती हैं प्रॉब्लम, एक्नी को। अब एक्नी में भी और स्किन प्रॉब्लम में भी कई दफ़ा छाइयाँ पड़ जाती हैं, कई दफ़ा हल्के पड़ जाते हैं, आंखों के ऊपर इर्द गिर्द निशान काले काले। अब प्रॉब्लम ये होता है ख़वातीन के साथ स्पेशली जो ये करती हैं, एक मैं कौन ये बता रहा हूँ कि आप लोग कॉस्मेटिक्स के ब्रांड चेंज करती रहती हैं। एक आपका, आप कहती हैं डॉक्टर साहब ये मुझे एक छाई पड़ गई है पिगमेंट, मेरा कज़न अमेरिका से मेरे लिए ये मस्कारा लाया था, फाउंडेशन लाया था, इंग्लैंड से मेरी खाला लाई थी, मामू। मैं कहा अगर तो एक ब्रांड यूज़ करें नंबर 1 एक्नी से बचने के लिए, जिनको एक्नी है। और अगर एक्नी है और आप शोबिज़ में हैं तो दवाइयों के अलावा जब भी आपका मेकअप कॉस्मेटिक्स आप यूज़ कर रही हैं ना, तो वो फ़ौरन प्रोग्राम के बाद अपना मुंह साफ कर लें, वो लगी नहीं रहनी चाहिए। नंबर 2, हमारे बच्चे बच्चियाँ टीनेजर जो हैं वो क्या कर रहे हैं, जिनको एक्नी है, फास्ट फूड का इतना रिवाज हो गया है, घर में खाना नहीं बनता, या अगर बनता है तो वो माँ बाप खाते हैं या वो मुलाजिम खाते हैं, बच्चे नहीं खाते। फास्ट फूड, सॉफ्ट ड्रिंक्स, ये बड़ा कॉमन हो गया है। अच्छा, उसके बाद हम लोग लाहौर में स्पेशली जो लाहौरी हैं, इनको बाहर कढ़ाइयाँ, चरगे, मुर्गे, टिक्के, कबाब, यानी आई मीन टू से वो अंग्रेजी में कहती हैं एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। तो अब जब आप वो बात करते हैं तो ये चीज़ें मैं बंद नहीं कर रहा, मैं ये नहीं कहता कि बच्चे में फास्ट फूड बंद कर दें, मैं ये नहीं कहता बच्चे ड्रिंक्स कम, ये मैं कहता हूँ वीकेंड पे कर लें, वंस वाइल कर लें, ये उसके साथ है। एक्नी, जो एक्नी की बात कर रहा हूँ। तीसरी बात है एंग्जाइटी और स्ट्रेस। एंग्जाइटी स्ट्रेस प्लेज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अब तो वो ये कहते हैं एवरी स्किन डिजीज़, एक्नी क्या कोई भी स्किन डिजीज़ है, एंग्जाइटी का बहुत रोल है। किसी भी रीज़न से, किसी को फाइनेंशियल स्ट्रेस है, किसी को कोई मैरिटल प्रॉब्लम है शादी के बाद, किसी के बच्चों के मसले हैं, किसी को कोई और प्रॉब्लम्स हैं, ट्रैवलिंग का सो जो स्ट्रेस है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है एक्नी में। और एक्नी जो होती है ये जेनेटिक भी होती है। ये भी अगर आपकी वालदा को थी बचपन में, व्हेन शी वाज द टीनेजर, आपके वालिद को, तो आपको हो जाए। 3-4 बहन भाई हैं, एक को हो जाएगी, सबको नहीं होगी, और एंग्जाइटी स्ट्रेस होगा। और उसके बाद ये जो सबसे इंपॉर्टेंट एक और रीज़न बताता चलूँ, गोरा करने वाली क्रीमें। ये जो गोरा करने वाली क्रीमों का एक रिवाज निकला है, हर लड़की मेरे पास आती है, अब तो मर्द भी आते हैं, डॉक्टर साहब मुझे गोरा स्किन को कर दें। उनमें स्टीरॉइड्स होते हैं, ये जो मार्केट में क्रीमें हैं, मैं उनके नाम नहीं ले सकता यहाँ, उनमें सारे में स्टीरॉइड्स और मर्करी होता है। वो स्टीरॉइड जब आप चेहरे पे लगाएंगे एक्नी भी आएगी और चेहरे पे बाल आ जाएंगे, जो हिर्सुटिज्म होता है जिसका हम लेज़र करते हैं। तो इस वजह से अननेसेसरी क्रीम मत लगाएं। हमारे पास आएँ, हम जो डर्मेटोलॉजिस्ट होते हैं, हम खुद क्रीम देते हैं स्किन कंडीशंस के लिए, ग्लो के लिए, एक्नी के लिए, तो आपको फ़र्क। डॉक्टर साहब, लास्ट एक आखिरी सवाल है कि ख़वातीन टोटका बड़ा देखती हैं, अब बहुत सारी चीज़ों को देखती हैं, हम भी उस हवाले से शोज़ भी कंडक्ट करते हैं, लेकिन मैं बार बार उसमें यही बात करती हूँ कि आपको अपनी स्किन कंडीशन का पता होना चाहिए, आपकी किस तरह की है, ड्राई है, कॉम्बिनेशन है, ऑयली, और जो आप चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी। लेकिन घर में जो ख़वातीन होती हैं, उन्होंने यूट्यूब पे कुछ भी देखा, सोशल मीडिया पे कुछ भी देखा, या घर में किसी बड़ी बहन या अम्मी ने बता दिया, बेसन लगा लिया, कॉफ़ी मास्क लगा लिया, खीरे लगा लिए, या जो भी फ्रिज आइटम है वो भी लगा लिया। आप समझते हैं कि ये इसका कोई नुकसान भी नहीं है, और जो है हाँ ठीक है लगा लिए तो फ़ायदा भी नहीं है, नुकसान भी नहीं है, ठीक है, या हम उल्टा बेड़ा गर्क कर लेती हैं ख़वातीन ये टोटकास करके?
ऐसे तो ख़वातीन ने सारी बेड़ा गर्क किया हुआ है। जहाँ ख़वातीन होंगी वहाँ तो बेड़ा गर्क होगा ना। वो क्योंकि उन्होंने बाज तो आना नहीं। जो शादीशुदा औरत है वो खामिन की बात नहीं मानती। मैं तो खुद भुगत रहा हूँ, 40 साल हो गए। तो ख़वातीन जो हैं ये बहुत तंग करती हैं। अच्छा। ख़वातीन बल्कि मेरे पास जो मैं जब ख़वातीन पेशेंट देखता हूँ ना तो मैं इतना डरता हूँ, क्योंकि उन्होंने इतना सिर खाना होता है आके, इतने सवाल। मर्द खुले दिल के होते हैं, बात की समझाया चले गए। वो खातून ने मुझसे और समझ भी गए। समझ भी गए। ख़वातीन फ़ोन करेंगी जाके, फिर पूछेंगी ये दवाई दूध के साथ पानी के साथ। एक दफ़ा खातून कहती है ये सोने से पहले खानी है कि सोने के बाद खानी है। यानी मैं सोने लगी हूँ कि मैं ये दवाई कब खाऊं। मैंने कहा बीबी सोने के बाद आप दवाई खाया करें, सोने से पहले ना खाएं। जहाँ जागते हुए में खाएं, सोते हुए में ना खाएं। आई मीन टू से होता ये है, ये जो देसी टोटकों की बात है इसमें कोई बुराई नहीं है। ये है बेसिकली हर्बल प्रेपरेशन जो पुराने टोटके सब करते थे लीमू। अब साइंस और रिसर्च बहुत हो गई है इस दुनिया में। ये पुराने ज़माने में हमारी नानियाँ दादियाँ जो बुज़ुर्ग थे आपके, उस ज़माने में रिसर्च इतनी नहीं थी। अब हर चीज़ का बंदे को पता है कि साइड इफ़ेक्ट क्या है। अच्छा, अब पहली बात है, आप घर में 4 बहन भाई हैं, 3 बहन भाई हैं, वालदा हैं। आपकी स्किन और है, वालदा की और है, वालिद की और है, बहनों भाइयों की और है। अब अगर आप ये देसी टोटके और ये हर्बल सारे कोशिश करें कि हम सब लोग इन्हीं से ठीक हो जाएं, हो सकता है एक को रिएक्शन हो जाए। मुंह पे बेसन लगाने के बाद, लीमू लगाने के बाद, दही लगाने के बाद, अंडा लगाती हैं कई लोग। तो ये होता ये है कि हर शख्स डिफरेंटली रिएक्ट। ठीक है डॉक्टर साहब, एक आखिरी क्वेश्चन और मैं चाहूँगी कि इसका शॉर्ट आप आंसर दें, देन हमें सेगमेंट को वाइंड अप करना है कि हमारे से जो पहले जनरेशन थी, हमारी मदर्स या जो ग्रैंड मदर्स थी, उनकी स्किन आपको नहीं लगता कि अभी के जो हम लोग हैं उनके स्किन के बहुत सारे मसले हो चुके हुए हैं? जितने कॉस्मेटिक्स आ चुके हैं, जितने ब्रांड्स आ गए हैं, जितनी सन ब्लॉक की बात होती है, मॉइस्चराइज करने की बात होती है, उतनी यंग बच्चियों में, ख़वातीन में स्किन के इश्यूज हर दूसरी लड़की को प्रॉब्लम है। पहले ख़वातीन आप देखें कि हमारी दादियों नानियों को देखें कैसे उनकी आखिरी दम तक स्किन ग्लो करती थी और उनका पूरा मेकअप क्या होता था, सिर्फ एक लिपस्टिक होती थी, कोई सैलॉन्स नहीं होते थे, कोई ट्रीटमेंट्स नहीं होती थी। सो आई नीड अ फेयर आंसर ऑन इट। आप ख़वातीन आजकल की सब पंगेबाज हैं, आप बाज नहीं आती हैं और सारी उम्र आपने ऐसा रहना है। ले जी, आ गया सारा ब्लेम हम पर आ गया। जो नानियाँ दादियाँ हमारी थी, वो बेचारी देसी घी, मक्की की रोटी, उनके घर में प्योर दूध, प्योर दही घर में जमा के खाती थी। आप लोगों ने सारी चीज़ों को, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं आजकल की जनरेशन की बात कर रहा हूँ। तो ख़वातीन आजकल की जो हैं, उन्होंने टीवी पे एक ऐड देखनी है और उन्होंने कहना कि जी जो ये टीवी पे एक इंडियन या पाकिस्तानी फ़ीमेल मॉडल ये यूज़ कर रही है ना फाउंडेशन, मैंने भी ये करनी है। वो जो देखेंगी शैम्पू यूज़ कर रही हैं। हमारी जो बुज़ुर्ग थी ख़वातीन, उनके चेहरे पे बाल क्यों नहीं आते थे, उनके बॉडी पे बाल? उस ज़माने में लेज़र तो नहीं होता था। मेरी अम्मी कब बिल्कुल बाल नहीं थे, मुझे अल्लाह बख्शे याद है अम्मी को हमने कभी नहीं देखे थे, अपनी नानियों दादियों को जिनको देखा है। आजकल रीज़न उसकी ये है कि हमारी डाइट डिफरेंट हो गई है, नंबर 1। नंबर 2, कॉस्मेटिक्स। हम वो जिस तरह आपने खुद ही कहा अपनी बात को कि हमारी नानियाँ दादियाँ वालदें लिपस्टिक लगाती थी। अब तो लिपस्टिक तो एक चीज़ है, अब तो हर वक्त मुंह के ऊपर इतना कुछ, वो यही कहते हैं ना, ब्यूटी सैलून से जब वो जाती हैं और जब आके घर मेकअप उतारती हैं तो मियाँ भी कई दफ़ा नहीं। इंडस्ट्री इतनी बड़ी हो चुकी है, उसकी मार्केटिंग इतनी स्ट्रॉन्ग की गई है, आप समझते हैं कि जितना कम लगाया जाए, किया जाए, उतना बेटर है? देखिए, मैं हमेशा ये कहा करता हूँ कि जो ये है ना कैमोफ्लाज, आप लोग ख़वातीन अपने आप को करके आ जाती हैं कि अंदर से वो इतना सैलून से निकलती हैं, घर वाले भी नहीं उनको कई दफ़ा पहचानते जब उन्होंने अपने उतारे होते हैं कॉस्मेटिक्स और मेकअप, जब उतार के वो इतना उनका चेहरा ऐसा हो जाता है। अब करें, ये नहीं है आप कॉस्मेटिक्स यूज़ करें, लेकिन उसको भी उतना करें कि जितनी आपकी स्किन को प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, थैंक यू सो मच डॉक्टर। आपने वंस अगेन आपने टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए और स्किन के हवाले से डॉक्टर बात करें, स्किन कंडीशन स्पेशली इफ़ यू आर डायबिटिक या उसके अलावा भी। प्रोग्राम में लेते हैं नाज़रीन एक ब्रेक और ब्रेक के बाद आपको करेंगे दोबारा जॉइन विद अनदर गेस्ट एंड सेगमेंट। स्टे विद अस।